जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, लज्जते गम से आशना होकर अपने महबूब से जुदा होकर दिल कहीं जब सुकून न पाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। एक के बाद एक गर्लफ्रेंड बदलना आपका शौक है और एक नंबर के धोखेबाज है आप। ये सब तुम्हें नताशा ने बताया? नताशा ने भी कहा और मैंने अपनी आंखों से खुद देखा आपको लड़की के साथ। नताशा ने मेरे बारे में झूठ और बकवास की है। और आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अब तो मैं शादी आपसे ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अम्मा, मैंने आदिल से कह दिया मुझे उसके प्रपोजल से कोई इशू नहीं। What? आदिल ये नताशा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और ये नताशा के कजिन है मुनीब। Congratulations to both of you. जब कोई प्यार से बुलाएगा। नताशा, इतनी लेट आई हो मायरा तुम? ट्रैफिक में फंस गई थी। कितनी प्यारी लग रही हो। थैंक यू, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक्स। किसके साथ आई हो? आदिल के साथ आई हूँ। ओहो, सही सलामत पहुंचा दिया उसने तुम्हें यहाँ पर? क्या मतलब? तुम्हें देखता रहा होगा वो, गाड़ी कैसे चलाई होगी उसने? ऐसी कोई बात नहीं है। खैर बताओ, कुछ करना है, कोई काम है? हाँ प्लीज, ये जरा दुपट्टा सेट करवा दो मेरे साथ। एक सेकेंड। हाँ, यहाँ से। माशाल्लाह, ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ, नताशा बेटी तो बहुत ही प्यारी लग रही है। अजीज भाई भी होते तो रौनक बढ़ जाती। बस वो नहीं आ सका। हम रस्में शुरू करते हैं ना भाभी, चले? हाँ जरूर। क्या हो गया यार, मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारी अकेली की तस्वीर बनाऊं। क्या हो गया, इसमें क्या कोई मसला है? मैं मिठाई लेकर आ जाऊं फिर? तो बाद में भी ला सकती हो, पहले मुझे तस्वीर तो बनाने दो अपनी। मैं क्या हो गया है? मेरी पिक्चर भी ले लो। यार मैं तो खूबसूरत लोगों की तस्वीर खींचता हूँ। तो क्या मैं खूबसूरत नहीं? हो, लेकिन हमारे जैसी खूबसूरती नहीं है ना। सही कह रहे हो तुम, बहुत लकी हो तुम। You're right. वैसे तुम्हारे भाई की मेहंदी है ना, बहुत अच्छा फंक्शन है यार। थैंक्स यार। तुम्हारी कब शादी हो रही है? अभी तो सिर्फ बात पक्की हुई है, शादी मेहंदी का अभी कुछ नहीं पता। मैं मिठाई लेकर आती हूँ। हाँ तुम जाओ और जल्दी आओ मिठाई लेके। पता नहीं क्या हो गया इसको यार, तस्वीरें नहीं खिंचवाती, वरना आजकल की लड़कियां तो सेल्फीज खिंचवाती रहती हैं हर वक्त। हाँ, मुझे तो तस्वीरें खिंचवाने का बहुत शौक है। Really? जी, आई एम तानिया एतजाज। आई एम आदिल। चलें फिर तस्वीर आपकी खींचते हैं। बिल्कुल। चलिए चलिए। आपको अजीब नहीं लग रहा? किस बात का? आपका मंगेतर तानिया के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहा है। देखिए देखिए। अजीब तो आपको भी लगना चाहिए, क्योंकि आपके मंगेतर है ना।
मेरी मंगनी खत्म हो चुकी तानिया के साथ। हाँ अलबत्ता आपकी आदत से भी ताजी ताजी मंगनी हुई है, संभाल लीजिए इसे, वरना मैं इसे बता दूंगा कि आपने सिर्फ मुझसे जान छुड़ाने के लिए जबरदस्ती मंगनी की इसके साथ। अमेजिंग, तुम तो वाकई में बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो। मैंने घर में एक छोटा सा स्टूडियो खोल रखा है। आप कभी चक्कर लगाएं मेरे घर, आपकी अच्छी तस्वीरें बनाऊंगा, प्रॉपर बैकग्राउंड और लाइट्स के साथ। हाँ श्योर, ज़रूर आऊँगी। तो ये क्या तुम्हारा प्रोफेशन है? नहीं यार, प्रोफेशन नहीं है, ये मेरी हॉबी है। इस किस्म के काम हम हॉबी के तौर पर यहाँ पे कर सकते हैं, प्रोफेशन कोई नहीं बनाने देता यहाँ पर। वैसे मैं MBA कर रहा हूँ। ओके गुड। वैसे बाहर के मुल्क में तुम्हारा काफ़ी स्कोप है। यू नो, बाहर तुम जैसे क्रिएटिव लोगों को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। बस मैं भी इसी की प्लानिंग कर रहा हूँ। जैसे कोई अच्छा मौका मिलेगा मैं फ़ौरन निकल जाऊँगा यहाँ से। वैसे भी यहाँ पे कुछ रखा नहीं है। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुमने तो तस्वीरें खिंचवाई नहीं, मैंने सोचा चलो इसकी तस्वीरें खींच लेता हूँ। ये कौन है? मैं मायरा हूँ, नताशा की दोस्त। और मैं भी इनका दोस्त हूँ। अब चलें, नताशा की भी तस्वीरें बना लो कुछ। हाँ क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी। नाराज हो? नहीं तो मैं क्या करता यार। अब वो लड़की, क्या नाम है उसका, तानिया, उससे खुद ही फ्रैंक हो रही थी। मैं तुमसे सफाई नहीं मांग रही और ना ही कुछ पूछ रही हूँ। कहीं तुम खामोश हो, नाराज ही लग रही हो। क्योंकि मैं थक गई हूँ। हाँ वो तो लग ही रहा है, लेकिन यार मजा बहुत आया हमें कसम से। मैं जब आया था तो सोचा था ममानी पता नहीं मुझे कहाँ लेके जा रही, कितनी बोरिंग होगी, लेकिन वहां जाकर पता चला बहुत एंजॉय किया मैंने तो यार। वैसे बारात कितने बजे है? 8 बजे। 8 बजे? बस ठीक है, फिर मैं तुम्हें कल 7 बजे पिक करूंगा। हाँ तुम तैयार है ना? लेकिन क्या मतलब है? I mean, तुम कल भी चलोगे मेरे साथ? क्यों? ऑब्वियसली यार, तानिया इतना इंसिस्ट कर रही थी मुझे। और क्या मतलब, खाली मेहंदी में इनवाइटेड था मैं, बारात में भी जाऊंगा मैं यार। और प्लीज तुम कुछ बातें किया करो, कुछ बोला करो, जैसे दूसरी लड़कियां करती हैं। जैसे दूसरी लड़कियां करती हैं, जैसे तानिया करती है वैसे। हाँ देखो सीधी सी बात है यार, मैं सिर्फ तुम्हारे से कंसर्न इसलिए कह रहा था, दैट्स इट। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो हैरत है और मुझे रोना आ रहा है। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मुनीब जो चाहता है वो तो मैं। आप मुनीब की बात कर रही हैं? हाँ, तुम किसकी बात कर रही हो? मैं बाबा की बात कर रही हूँ मामा। मुझे उनके बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आई नो, अगर तुम जानती हो ना उसके बिजनेस के मसाइल हैं, अगर वो बिजनेस को हैंडल नहीं करेगा तो कौन करेगा? मामा, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए बिजनेस है। नो, दैट्स नॉट ट्रू। तुम जानती हो उसकी मजबूरियों को। अच्छा बस भी कर दो ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं तो तुम्हें ये बता रही थी कि मुझे मुनीब की हरकतें ठीक नहीं लग रही। तुम देख रही थी कैसे मायरा के इर्द गिर्द फिर रहा था। प्लीज मामा बस कर दें। उस बेचारी मायरा ने तो मेरे कहने पे मंगनी भी करवा ली है। आप तो जरा उस मैडम तानिया की खबर लें जो मायरा के मंगेतर के साथ बहुत फ्रैंक हो रही थी। मायरा के मंगेतर के साथ? जी, बहुत ही फजूल लड़की है। अच्छा मामा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ।
हेलो। आदिल बात कर रहा हूँ। हाय आदिल। डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं बहुत ही बोर हो रही थी और नींद भी नहीं आ रही थी। अच्छा हुआ तुमने फ़ोन कर लिया। और क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग अम्मा। गुड मॉर्निंग। मैं नाश्ता बना रही हूँ मिमी, क्या खाओगी? ऑमलेट। ओके। कैसा रहा कल रात मेहंदी का फंक्शन? ठीक था। तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लग रहा कि अच्छा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मा, आप भी चले ना मेरे साथ आज। मैं नहीं जा सकती, मेरे शाम को बहुत काम है। ग्रोसरीज भी करनी है, घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं। आदिल आ रहे हैं तुम्हें लेने? जी। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ना जाऊँ। क्यों? क्यों ना जाओ? मेहंदी पर गई तो थी, अब मैं नहीं जाऊंगी। कौन सा उसकी शादी रुक जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी आज। कहीं वो तुम उसके देवर को अवॉइड करने के लिए तो नहीं कह रही? मिमी, इधर देखो, अम्मा की तरफ। मुश्किलात और परेशानियों से घबराते नहीं हैं, उन्हें सुलझाना सीखते हैं, हैंडल करना सीखते हैं। भागते नहीं हैं मुश्किलात से, उनको हेड ऑन फेस करते हैं। जी। चलो नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हारे साथ मिलके देखती हूँ शाम को क्या पहनना है, और मुझे फिर कॉलेज के लिए निकलना है। ओके? अच्छा, तो आज फिर प्रोग्राम है मायरा के साथ जाने का? जी, बारात है ना तो जाना तो पड़ेगा। बस, तो फिर ठीक है। अब मैं भी अपने बेटे की बारात की तैयारियां शुरू कर दूं। क्या ख्याल है? ख्याल तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अफसोस कि आपके दिल में बहुत देर से आया। चलो, आ तो गया। भाई तुम्हारे पापा कल आ रहे हैं टूर से वापस, और परसों मैं इंशाल्लाह महरीन के घर रिश्ता लेके जा रही हूँ। महरीन आंटी के घर? वो क्यों? हद हो गई भाई, बाकायदा रिश्ता लेके जाऊंगी। और मैं तो सोच रही हूँ परसों ही शादी की तारीख भी तय कर दूं। भाई मंगनी वंगनी में क्या रखा है, बिला वजह का खर्चा। सीधे सीधे निकाह और उसके बाद रुखसती। अरे 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 रिलैक्स, इतनी भी क्या जल्दी है अम्मी। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे और मायरा के दरमियान थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट हो जाए, फिर बेशक आप चली जाइएगा। मगर आदिल, अम्मी प्लीज, मैं आपको कह रहा हूँ ना, जब मैं कहूँ तब जाइएगा। मिमी, तैयार हो गई बेटे? कैसी लग रही हूँ? लेकिन ये क्या? क्या? हील्स पहनो मिमी। अम्मा, हील्स पहन के नहीं चला जाता मुझसे। खुदा के वास्ते अब बड़ी हो जाओ। लड़कियां भागती फिरती हैं 8-8 इंच की हील पहन के। अम्मा, पहनोगी तो आदत पड़ेगी ना। चलो जाओ, जल्दी से पहन के आओ, मैं बाहर इंतजार करी। क्विक, जल्दी जल्दी। वाओ, यू लुकिंग गॉर्जियस। चला मुझसे जा नहीं रहा है अम्मा। तो हील्स पहनोगी तो आदत पड़ेगी ना चलने की। और अगर बारात में गिर गई, कितना मेरा मजाक बनेगा।
तो वो लड़का आदिल जा रहा है ना तुम्हारे साथ, संभाल लेगा। अम्मा प्लीज उसका नाम मत लिया करे मेरे सामने। ओफो, इतना गुस्सा? खुद ही तो नाम जोड़ा है तुमने उसका अपने नाम के साथ। मैंने तो राफिया को मना कर दिया था। देखिए कितनी देर हो गई अब तक नहीं आया है, रात भी आ गई होगी अब तक तो। अच्छा चलो रिलैक्स करो, कॉफी लेकर आती हूँ तुम्हारी, बैठो। तुम्हारा दम नहीं घुटता इस हैवी ड्रेस और ज्वेलरी में? हाँ घुटता तो है, मगर क्या है ना, ये हमारे यहाँ की ट्रेडिशन है कि दुल्हन को ऐसे ही सजाया जाता है। गॉश, दुल्हन नहीं हुई कोई क्रिसमस ट्री हो गई जिस पे डेकोरेशन की चीज़ लटका दो। तुम्हारा वक्त आएगा ना जब तानिया, तुम्हें भी ऐसे ही क्रिसमस ट्री बनाया जाएगा, समझी? नो वे, मैं इस तरीके की स्टूपिड दुल्हन कभी नहीं बनूंगी। खैर ये तो वक्त आने पर पता चल जाएगा। बाय द वे, तुम मायरा के मंगेतर के साथ इतना फ्रैंक क्यों हो रही थी? मायरा का मंगेतर कौन? वही जिसके सामने तुम पोज बना बना कर पिक्चर्स खिंचवा रही थी। वो आदिल? हाँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड मायरा का मंगेतर है। कब क्लियर होगा ये रास्ता? मैं क्या बता सकता हूँ यार। तुम्हें इसी रोड से आना था ना, पहले ही कितना देर हो रहे। तो मुझे क्या पता था कि ये हो जाएगा यार। रात भी आ गई होगी अब तक तो। I'm so sorry. Are you alright बेटा? मुझे लगता है शायद मोच आ गई है। बेटा आपने बहुत लंबी हील्स पहनी हुई है ना। जी, अम्मा से मैंने कहा था मुझसे हील्स नहीं पहनी जाती हैं, खैर अम्मा सुनती नहीं है। हाँ वैसे आपकी अम्मा को आपकी बात सुननी चाहिए थी, रियली। चल के देखो जरा। हाँ। तो आप कहाँ जा रही हैं? इसी फंक्शन में जा रही हैं? जी मैं, नताशा मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, उसकी शादी है आज। अच्छा, शी इज योर बेस्ट फ्रेंड, इज शी? मैं भी नताशा की शादी में आया हूँ। आप कौन है नताशा की? मैं नताशा का अबू। आप नताशा के बाबा हैं? नताशा कितना खुश होगी आपको देखकर। सरप्राइज, उसको सरप्राइज देने आया हूँ। कम, ऐसा चल, कम आ जाओ। नहीं आराम आराम से बेटा, आ जाओ। चला मुझसे जा नहीं रहा है अम्मा। तो हील्स पहनोगी तो आदत पड़ेगी ना चलने की। और अगर बारात में गिर गई कितना मेरा मजाक बनेगा। तो वो लड़का आदिल जा रहा है ना तुम्हारे साथ, संभाल लेगा। ये तुम हील्स क्यों पहनती हो? क्यों ना पहनूं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझसे लंबी लगती हो। तो क्या हुआ? बीवियों को शौहर से छोटा दिखना चाहिए। ये किस किताब में लिखा है कि बीवियों को शौहर से छोटा लगना चाहिए? लिखा तो कहीं नहीं, लेकिन मर्दों की एक साइकी होती है कि बीवियों को शौहर से जरा नीचे दिखना चाहिए। तो फिर आप अपनी सोच बदलें, औरतों को मर्दों से नीचे नहीं उनके बराबर होना चाहिए। ओके बॉस, मगर फिलहाल ये हील जरा कम हो जाए तो अच्छा ही होगा। जी नहीं, मैं तो हील जरूर पहनूंगी। सरप्राइज। ओह माय गॉड बाबा, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा भाई। सो हैप्पी, व्हाट अ सरप्राइज। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, हाउ आर यू? कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा, तुम आगे और क्या चाहिए? अजीज भाई बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। बेटी को अपने हाथों से रुखसत करेंगे आप। भाई मैंने सोचा बिजनेस अपनी जगह,
लेकिन फर्ज की अदायगी भी बहुत जरूरी है। बाबा सिर्फ मेरी वजह से आए हैं, मैं ठीक कह रही हूँ ना? ऑफ कोर्स मेरा बेटा, और किसकी वजह से आऊंगा। हाँ भाई, आप खुश हैं? बहुत खुश। Come on, let's go. Yeah. मायरा बहुत बोरिंग लड़की है, मैं अपनी जिंदगी उसके साथ बर्बाद नहीं कर सकता। हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। कि तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है आदिल? मुश्किल में नहीं डाल, बहुत सिंपल है, मैं नहीं करना चाहता उससे शादी। जब कोई प्यार से बुलाएगा, हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप यहाँ पे अकेली क्यों बैठी हुई? वो बस यूं ही। स्टेज पे फोटो सेशन हो रहा है, नताशा के पास जाइए, बैठिए। एक्चुअली मेरे पैर में मोच आ गई है शायद, तो बहुत दर्द हो रहा है। ओह, मैं देख सकता हूँ? नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी। वैसे आपका मंगेतर आदिल कहीं नजर नहीं आ रहा। आई मीन आपके पाँव पे मूछ है, यू शुड बी अराउंड यू। अभी ठीक हो जाएगा दर्द, आप प्लीज परेशान मत हो। कैसे परेशान हो? आप नताशा की बेस्ट फ्रेंड हैं, नताशा मेरी भाभी हो चुकी है, ऑफ कोर्स मुझे परेशानी तो होगी। आप मिली हैं अजीज अंकल से, नताशा के डैड से? जी मिली हूँ मैं उनसे। बहुत अच्छे इंसान है वो, सरप्राइज दिया उन्होंने, इतनी दूर से आया अपनी बेटी की शादी के लिए, सबको बहुत खुश किया उन्होंने। बहुत केयरिंग और लविंग है वो, बहुत अच्छे इंसान। हाँ, वैसे लोग ये कहते हैं कि मैं भी उन्हीं पे गया हूँ, अपने फूफा पे। वाकई? आमतौर पे तो लोग अपने पापा, चचा या दादा पर जाते हैं, आप पहले इंसान हैं जब फूफा पर चले गए। आई एम इम्प्रेस्ड, आप तो मजाक भी अच्छा कर लेती हैं वैसे। मैं एक्चुअली आदतन कह रहा था कि मैं अपनी फूफा पे गया हूँ, लाइक यू सेड, केयरिंग, लविंग। कहीं जा रही हैं आप? जी। ओह, क्या हो गया? अब लगता है बहुत सीरियस चोट आई है, कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं? मैं डॉक्टर कॉल करूँ? नहीं, अब ठीक हो जाएगा। यू श्योर? Are you sure? जी ठीक हो जाएगा। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी एंगेजमेंट हुई हुई है। एंगेजमेंट नहीं तो? वेरी स्ट्रेंज, नताशा ने मुझे बताया कि तुम्हारी मायरा के साथ एंगेजमेंट हो गई है। अरे वो दरअसल सरसरी सी बात हुई है हम दोनों के दरमियान, अभी तक तो ऑफिशियली रिश्ता भी नहीं लेकर गई मामा। तो ये रिश्ता तुम्हारी पसंद से हो रहा है या फिर तुम्हारे पेरेंट्स की मर्जी से? ऑफ कोर्स पेरेंट्स की मर्जी से। यू नो, यहाँ पर अभी तक वही रिवाज चल रहा है, माँ बाप की मर्जी से शादी करना, यू नो, अरेंज मैरिज। मैं तो खुद इस अरेंज मैरिज के सख्त खिलाफ हूँ। इनफैक्ट मेरी भी मंगनी जो है मुनीब के साथ मेरे मॉम एंड डैड ने कर दी थी, मगर जब मैं यहाँ आई तो ना मुझे यहाँ का सिस्टम पसंद आया, ना यहाँ रहना, और ना अब मुनीब पसंद है। तो फिर क्या करोगी? बस अपनी मर्जी करूँगी। और तुम्हारी मर्जी क्या है? मेरी मर्जी, मेरी पसंद अब बदल गई है, बताऊंगी मगर अभी नहीं। जल्दी क्या है? अच्छा तो मुझे बताओ, तुम मुझे अपने घर कब बुला रहे हो? तुमने बताया था कि तुम्हारा एक स्टूडियो है। हाँ हाँ क्यों नहीं, जब तुम कहो। मैं कैसे आ सकती हूँ? तुम्हें मुझे पिक करना होगा नगीन आंटी के घर से। हाँ तो मुझे बता दो कब पिक करूँ। 1-2 दिन ठहर के, अभी शादी के कुछ फंक्शंस बाकी हैं, खत्म हो जाए तो फिर हम कुछ प्लान कर लेंगे। श्योर, डन है। माँ हल्के लगाए ना। कम ऑन मिमी, बी ब्रेव। तुम क्या बच्चों की तरह चूचू कर रही हो? हल्के नहीं लग सकता ना। हल्के लग। एक मिनट। काम डाउन, काम डाउन।
मैं सारी गलती आपकी है। हील्स पहन कर जाओ, हील्स पहन कर जाओ। अजीज अंकल ना होते ना मेरी टांग फ्रैक्चर हो चुकी थी अब तक। शुक्र करे सिर्फ मुंह चाहिए। और ये अजीज अंकल कौन है? ताशा के बाबा। अम्मा पता है क्या, उन्होंने नताशा को सरप्राइज दिया। नताशा इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। उससे कहीं ज्यादा तो तुम खुश लग रही हो, ऐसे जैसे तुम्हारे अब्बा आ गए और तुम्हें सरप्राइज दिया। काश पापा होते मेरे वो। अम्मा कैसा नहीं हो सकता, पापा की डेथ ही ना हुई हो और वो वापस आ जाए में सरप्राइज थे। सो सॉरी बेटा, बस रवानी में कह गई। कोई बात नहीं। मुझे पापा इतने याद आ रहे थे ताशा के पापा को देखकर। अम्मा वो सब इतने खुश थे, इतने कंप्लीट थे। जब मैं आप इतना नामुकम्मल महसूस हो रहा था उन सबके बीच में। हमें किसी की जरूरत नहीं, हम दोनों माँ बेटियां एक दूसरे के लिए ही काफी हैं। मुकम्मल, कंप्लीट, परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी टुगेदर, है ना? इतना खुश सजी, कहा ना हमें किसी की जरूरत नहीं है। तब मुझे बाबा की जरूरत है अम्मा। चाहती हूँ हमारे साथ हो। नताशा, आ गए तुम? हाँ मैं तो आ गया हूँ यार। मतलब तुम्हारा शौहर तुम्हारे सामने है और तुम फोन पे बिजी हो। वो एक्चुअली फ्रेंड्स पिक्चर्स मांग रहे हैं, मैं फेसबुक पे शेयर कर रही हूँ। अब अच्छा इधर आओ, एक सेल्फी लेते हैं। रियली? कम। तुम लो सेल्फी। बस करें? बहुत बोर हो तुम वलीद। यार मैं बोर हूँ या तुम बोर हो? मतलब यार ये फोन दो ना मुझे तुम। मतलब हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं और तुम फोन पे बिजी हो और बोर मैं हूँ। बहुत टिपिकल हो तुम। अच्छा प्लीज मुझे मेरा फोन दो, मुझे बाबा से बात करनी है। नताशा तुमने मुझसे तो अब तक ढंग से बात की नहीं और फोन चाहिए तुम्हें बात करने के लिए। तुमसे तो मैं हर रोज बात करती थी वलीद। बाबा इतने अरसे बाद आए हैं, मेरी उनसे सही तरह मुलाकात भी नहीं हुई, सिर्फ रुखसती पे मुलाकात हुई थी। अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रही है तुम। जानती हूँ। अच्छा छोड़ो मेरा हाथ। अच्छा, तुम्हें अपना तोहफा नहीं चाहिए? तोहफा? ओ हाँ, लाओ दो मेरा तोहफा। कैसी लगी? ठीक है। बस ठीक है? नताशा 2.5 लाख की लिए इयररिंग मैंने तुम्हारे लिए। तो तुम्हें पता है मेरी 20th बर्थडे पे बाबा ने मुझे इससे भी अच्छी रिंग लेके दी थी, पूरे 7 लाख की थी। डोंट बी सैड, अच्छी है। अच्छा सुनो, कल हम सुबह उठते साथ सबसे पहले बाबा से मिलने जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं सुबह ले जाऊंगा तुम्हें। ठीक है, मैं चेंज कर लूँ। तुम मुझे राफिया से बात करनी चाहिए। अब आदिल और मायरा का निकाह हो जाना चाहिए। इससे पहले कि मायरा बाप की कमी को शिद्दत से महसूस करने लगे। किसी मर्द की मोहब्बत का एहसास उसकी जिंदगी में होना बेहद जरूरी है।
मामा आपका फोन आ रहा है। हाँ हेलो मैरीन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ राफिया, तुम कैसी हो? हाँ अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। मैंने पूछना था, एहसान भाई आ गए अपने टूर से? हाँ तुम लोगों को आना था ना मेरी तरफ। हाँ एहसान तो आ गए हैं, लेकिन उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा क्या हुआ उन्हें? वो कुछ नहीं यार, बस मौसम बदल रहा है ना, तो कुछ गला खराब, फ्लू सा हुआ है। वो जैसे ही ठीक होते हैं हम इंशाल्लाह तुम्हारे घर जरूर आएंगे। अल्लाह हाफिज। ये तुम वहां जाने को क्यों मना कर रहे हो? तुम्हारी वजह से आज मुझे झूठ बोलना पड़ा महरीन से। पहले तो तुम बहुत मरे जा रहे थे इस रिश्ते के लिए। मामा, मायरा मेरे टाइप की नहीं है। अच्छा, अब ये तुम्हें और अपनी मिमी की टाइप कब से अलग लगने लगी? मामा मुझे दूसरी लड़की पसंद आ गई है। ये क्या मजाक कर रहे हो आदिल? मजाक नहीं कर रहा, आई एम सीरियस। क्या है मामा कि एक बार इनकार में जवाब उन्होंने दिया था, इस बार आप दे दें। और वैसे भी मायरा बहुत बोरिंग लड़की है, मैं अपनी जिंदगी उसके साथ बर्बाद नहीं कर सकता। हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ये तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है आदिल? मुश्किल में नहीं डाल रहा, बहुत सिंपल है। मैं नहीं करना चाहता उससे शादी। हेलो अंकल। हेलो तानिया बेटा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। और मॉम एंड डैड कैसे हैं? आपकी मुलाकात तो हुई होगी उनसे। नहीं बेटा, आई एम सॉरी, मैं इंग्लैंड नहीं गया ना, साउथ अफ्रीका से सीधा यहाँ आ गया। मगर मैंने फ़ोन पे बात की है एतजाज़ और नौरीन से। ओह आई सी। वैसे आपने बहुत अच्छा किया वापस आके। नगीन आंटी और नताशा बहुत मिस कर रहे थे आपको। अच्छा, कम से कम ये तो कंफर्म हो गया कि हमारी बेगम हमें याद करती हैं कभी कभी। अब अंकल आपको मेरी भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। श्योर बेटा, क्या प्रॉब्लम? अंकल मुनीब से मुझे ये एंगेजमेंट ख़त्म करनी है। आई रियली डोंट सी दिस रिलेशनशिप गोइंग एनी फर्दर। ये तुम क्या कह रही हो? अब तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे? नहीं प्लीज़ तानिया, प्लीज़ बात करो बेटा। आंटी मैंने यहाँ आके देख लिया है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, और जहाँ तक मुनीब का ताल्लुक है वो मेरे साथ बाहर जाके रहना ही नहीं चाहता है। तो आई फील कि अब ये रिलेशनशिप ख़त्म ही कर देना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, हम हैं ना उसको समझाने के लिए। विल टॉक टू हिम। आंटी प्लीज़ रहने दें, आपको किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को कुछ समझाना ही है तो प्लीज़ मेरे मॉम एंड डैड को समझाएं। एज़ फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई हैव कम्प्लीटली लॉस्ट इंटरेस्ट इन दिस रिलेशनशिप। आंटी प्लीज़ आप ये रिंग हिना आंटी को वापस कर दें। तानिया just listen to me. देखिए, ज़बरदस्ती ना करो। हक है इसका भाई, अपनी ज़िंदगी जैसे मर्जी गुजारे, फैसले करे अपनी ज़िंदगी के। और जहाँ तक मुझे याद है, मुनीब भी इस रिश्ते को तोड़ना चाहता था। इसलिए क्योंकि वो इस थर्ड क्लास लड़की से शादी करना चाहता है, हमारे खानदान का हिस्सा बनाना चाहता है। आई डोंट वांट दैट टू हैपन। किस लड़की से? वो नताशा की घटिया सी दोस्त मायरा। ये आजकल के बच्चे रिश्तों को मजाक समझने लगे। मर्जी है लेकिन इनकी वही। सबर भाई, भाभी को तो आने दो। भाभी? मामा, मैं नताशा को भाभी नहीं कह सकता। बचपन से मैं नताशा कहता आ रहा हूं उसे, मुझसे नहीं होगा प्लीज। बुरी बात है मुनीब, तुम्हारे बड़े भाई की बीवी है, हमारे यहाँ नाम से नहीं पुकारा जाता। वो तुम्हारी भाभी है, तुम उसे भाभी ही कहना। ऐसे भी ना ये देवर भाभी का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है। लेट्स सी। वैसे फ्रैंकली मम्मी, मुझे कोई उम्मीद नहीं है नताशा से।
ये रिश्ते निभाना, रिश्तों का एहतराम करना, ये फ्रैंकली नताशा, आई एम सॉरी, हमारी भाभी के बस की बात नहीं है। तुम ज्यादा अफलातून बनने की कोशिश मत करो प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। आओ अभी, हम दोनों तुम दोनों का इंतजार कर रहे थे। आओ ना, नाश्ता करो। नहीं मामा, वो हम नगीन पप्पो की तरफ जा रहे हैं। क्या मतलब? आपकी बहू रात भर से बेचैन है कि मैंने अजीज अंकल से मिलना है, बाबा से मिलना है, बाबा से मिलना है, बाबा के पास ले जाओ। हाँ तो चले जाना, नाश्ता करके चले जाना ना। अब फिर रात में वलीमा है, मुलाकात हो जाएगी ना। नहीं मामी, मुझे अभी जाने, पता नहीं बाबा कितने दिनों के लिए यहाँ पर हैं, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। नताशा बेटा, मैं तो वो मामा हम जल्दी वापस आ जाएंगे ना। चलो वलीद, देर हो रही है। चलो वापस। मामा, क्या मैं अब नाश्ता कर सकता हूँ? आपकी बहू तो आपके बेटे को लेके गई। मस्खरापन मत करो। मम्मी आप भी ना, वैसे आपको आजकल के ट्रेंड्स का पता तक नहीं है। आजकल की बहू है ना ऐसी नहीं है क्योंकि सासों के इशारों पे चलें। आजकल तो सासों को बहुओं के इशारे पे चलना पड़ता है। तो मैं कौन सा उसे अपने इशारों पर नचा रही थी? मेरा तो बस दिल था वलीद और नताशा के साथ बैठकर नाश्ता करूं। मेरी प्यारी मम्मी, आप अफसरदा बिल्कुल मत हो, क्योंकि जब मेरी शादी होगी ना तो शादी के बाद मैं और मेरी बीवी आपके साथ सुकून से सुबह नाश्ता किया करेंगे। अच्छा रहने दो, चलो नाश्ता करो। तानिया ने अच्छा नहीं किया, इस तरह रिंग वापस कर दी, मेरी बात भी नहीं सुनी उसने। दुनिया का हर शख्स तुम्हारी बात मानने के लिए पैदा नहीं हुआ है निकी साहिबा। लेकिन जो भी मेरी बात मानता है हमेशा फायदे में रहता है। अरे तुम लोग, हेलो। What a pleasant surprise। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। तुम लोग अचानक खैरियत? क्या करते अंकल, रात से इसने जिद लगाई हुई थी कि बाबा से मिलने जाना है, लाना पड़ा। अच्छा किया ले आए। बाबा मैं आपको इतना मिस कर रही थी। वो तो ठीक है बेटा, मगर रात को तो मिल ही लेते हैं हम लोग। फिर वो हिना भाभी का ख्याल करो यार, उनको बुरा लग जाएगा। कोई बात नहीं अजीज, हिना भाभी जानती है कि ये कितना प्यार करती है तुमसे। लेकिन निगी, हिना भाभी का ख्याल करना चाहिए ना इसे। क्यों भाई वलीद मियां, तुम ही समझाते इसे। इट्स ओके अंकल। बाबा आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। बस मैं चाहता हूँ बेटा कि अपने माँ बाप के अलावा भी रिश्ते निभाना सीखो ना तुम। अजीज क्या हो गया, सीख जाएगी, बच्ची है। तुम लोग बैठो, मैं चाय बनवाती हूँ। आओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। इतनी भी तमीज नहीं आदिल को कि एक बार फोन करके मेरा हाल पूछ लेता। हेलो, कैसे हैं आप? आप बोलिए। आपका हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। पाँव कैसा है आपका? बहुत दर्द है। देखिए आप मुझे फोन मत किया करें। ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, मजबूर हूँ। देखिए आप, इसका मतलब है कि आप आज वलीमे पे नहीं आएंगी? नहीं। आप मिस करूंगा। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते? क्यों, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? देखिए मेरी मंगनी हो चुकी है, आप मुझे आइंदा फोन मत करिएगा। मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। आप माने या ना माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आइंदा अगर आपने मुझे फोन किया तो मैं आपकी शिकायत नताशा से कर दूंगी। क्या आप वाकई आदिल को पसंद करती हैं? जी वाकई। अब आप मुझे फोन मत करिएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा। मुझे पसंद करने में तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं मायरा से शादी करना चाहता हूँ, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं मायरा को हमेशा खुश रखूंगा। मैं कैसे यकीन कर लूं कि जो तुम कह रहे हो वो सच है? मैं मायरा के साथ तुम्हारे रिश्ते के हक में नहीं। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसला है तुम अपना दिल बुरा मत कर लो।
अपने महबूब से जुदा होकर। तुम भी अपने लिए एक लड़की तलाश कर लो। चाहता तो मैं भी ये था अंकल, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया।